आज की कहानी एक ऐसे बदले की कहानी है जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगी। एक नकाबपोश कसाई, बदला लेने का उसका तरीका इतना क्रूर था कि अगर उसके शिकार बच भी जाते तो वे कभी सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते। कहानी की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जिसका नाम रुमाना है। उसका मुंह जलती हुई सिगरेटों से भरा हुआ था। जैसे ही उन सिगरेटों को एक साथ जलाया गया, बहुत सारा निकोटीन सीधे उसके सिर में चला गया। उसके फेफड़े घने धुएं में जलने लगे। रुमाना सांस नहीं ले पा रही थी और लगभग बेहोश हो गई। तभी नकाबपोश कसाई, जिसका नाम कालो काब्यो है, ने रुमाना के कान में एक बड़ा स्पीकर लगाया और तेज आवाजें बजाना शुरू कर दिया। न केवल उसके कान के पर्दे फट गए बल्कि उसका दिमाग भी हिलने लगा। रुमाना ने अपने मूत्राशय और आंतों पर नियंत्रण खो दिया और जमीन पर गिर गई। लेकिन दुर्भाग्य यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके जैसे 5 और पीड़ित थे। उन्हें एक बड़े गोल टर्न टेबल से बांधा गया था। उनमें से एक, जिसका नाम मंजूर था, को अचानक बहुत तेज झटका लगा। बाकी लोग भी कांपने लगे और उनके पैर कंक्रीट में धंस गए। फिर एक एक करके कालो काव्या ने नसरीन, सुमन, अनवारा, फरहान सभी की आंखें निकाल ली। वे डर के मारे चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। उनकी दाईं और बाईं दृष्टि भी लोहे की चादरों से बंद कर दी गई थी। फिर सजा का एक नया रूप। कालो काव्या ने हाथ में स्टील की बाल्टी ली। सभी धुएं के गुब्बार में बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके कुछ कंगन खुले हुए थे, लेकिन उनकी गर्दन और शर्ट अभी भी बंधी हुई थी। उनमें से एक बहादुर आदमी, छोटे बाल वाला जमाल, ने मौके का फायदा उठाया और एक कलम उठाकर उसे चुपके से छिपा दिया। यहाँ की स्थिति इतनी भयावह थी कि मैं खुद एक कार की डिक्की में छिप गया। हाँ, वही कार मैंने गुआजी से खरीदी थी। गुआजी में हर कार की आधिकारिक तौर पर जांच की जाती है और कार की हालत एक नजर में देखी जा सकती है। पेट्रोल कारों की वारंटी 20,000 किलोमीटर होती है, लेकिन इन सभी उम्मीदों के बावजूद उस कसाई ने जमाल से कोई बदला नहीं लिया। इसके बजाय उसने ड्रैगन गर्ल रितु को बेरहमी से मार डाला। रितु बेहोश हो गई और फिर से कोमा में चली गई। बाद में जागने पर यह पाया गया कि शेष कुछ लोहे की जंजीरें टूट गई थीं। उनमें से 2 शुभो और रफी हाई स्कूल के सहपाठी थे। उन्होंने 3 और शवों को पहचाना, जिनमें से एक को छोड़कर सभी उनके सहपाठी थे। इससे पहले कि वे बोलना समाप्त कर पाते, कसाई हाथ में गदा लेकर बाहर आ गया। छोटे बालों वाले जमाल ने इस बार छिपे हुए पेन से हमला किया। यह आदमी वाकई बहादुर है, लेकिन इसकी याददाश्त बहुत खराब है। ब्लैक पोएट्री इतनी नाराज है कि बिना कोई सवाल पूछे वह सीधे जमाल को पकड़ लेता है और उसे इस तरह कुचल देता है कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाती। फिर कसाई अब अपनी लंबे बालों वाली बहन लीना की ओर बढ़ता है, लेकिन अगर वह अपने गले में हाई प्रेशर कॉलर के साथ कुछ भी करता है तो वह फट जाएगा। इस समय एक चतुर अन्वेषक क्यू लिहाई कसाई का पर्दाफाश करता है और फिर पता चलता है कि यह भयानक हत्यारा भी शिकार बन गया है। उसे कुचलकर मार दिया गया है।